4 में ऑफ रहेंगी। Excuse me, sir. Can I ask a doubt about हाँ हाँ sir, तो कल आपने बताया था ना कि जो ड्राइंग में हम रिले दिखाते हैं वो रिले का ऑफ वाली पोजीशन होती है, मतलब जब रिले एनर्जाइज नहीं होती है ना हाँ सर? ठीक है। तो इससे सर एक कंफ्यूजन आ गया है। तो RE1 जो आपने बताया था कि जब हम क्या बोलते हैं ये करते हैं पोटेंशियोमीटर का कैलिब्रेशन करते हैं तो हम RE1 को हटा देते हैं, है ना सर? हाँ ठीक है। तो सर अभी जो सर्किट में दिखा रखा है, तो अगर हम RE1 को हटाएंगे तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि रिले तो ऑफ है। समझ हाँ रहे सर देखिए बात? मैं उस वक्त भी, अरे आपने देखिए उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था, वही तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको। जी आप जी क्या जी कह रहे हो, रिले ऑफ है, ये जो कह रहे हो जी ना। जी यस सर। जब रिले ऑफ है तो उसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एनसी और एनओ। यस सर, अभी कितने NC कॉन्टैक्ट? दो होते अरे हैं। हाँ दो होते हैं ना, इसमें एनसी दिखाया यस गया है, जी, एनओ यस नहीं NC दिखाया दिखाएगी। गया। यस सर। देखो ये रिले RE2 है ना, इसमें भी दो कॉन्टैक्ट है, एक एनसी है और एक एनओ है। तो एनओ यूज किया हुआ है, एनसी यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये नॉर्मल अभी रिले ऑफ है, रिले को कोई सप्लाई नहीं है, तो ये कॉन्टैक्ट ओपन है। इसका एक कॉन्टैक्ट और है जो क्लोज है, उसको यूज नहीं किया गया, नहीं दिखाया गया, ठीक है। और इसका जो एक कॉन्टैक्ट है, ये जो रिले है ना, इसमें भी दो कॉन्टैक्ट है, एक एनसी और एक एनओ। जो क्लोज यूज किया गया है, मतलब एनसी यूज किया गया है, एनओ यूज नहीं किया गया है। तो अब जैसे ये रिले ऑफ है, तो लेकिन ये कॉन्टैक्ट तो बना हुआ है ना, इसने इसको कनेक्ट तो किया हुआ है ना, जो मेन लाइन में इसने यस इसको तो सर। कनेक्ट किया हुआ है ना, भले ही रिले जी ऑफ जी है। जी ये तो यस यस सर। पैरेलल में आ रहा है ना, नेटवर्क तो बना रहा है ना इसके साथ। हाँ, नेटवर्क बना रहा है सर। तो आपने बताया ना कि जब इसको हटाएंगे तो ये NO हो जाएगा। तो सर अगर रिले ऑफ है तो उसको हटा भी दें, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि हटा रहे हैं तो रिले ऑफ रिले को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा, यही मेरा डाउट है। नहीं डाउट ये नहीं है, डाउट ये है आपका कि मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अब आप कोई सामने देख रहे हैं, बिल्कुल यस सर। फिजिकली नजर भी आ रहा है आपको, आप उसको हम्म। अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए क्या है ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपको, आप खुद भी समझ रहे हैं उस बात को, लेकिन जो चीज क्यों हटा रहे हैं उसका रीजन नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा ठीक है, ये है आपका लगा हुआ है। यस सर। अगर मैं इस रिले को हटा दूंगा तो ये कॉन्टैक्ट तो हट जाएगा या नहीं हट जाएगा, ये बताइए पहले आप। अगर मैं इस रिले को निकाल लूंगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो कनेक्टेड है, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पहले ये बताइए। अच्छा, ये पूरा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। मैकेनिकल से और है ना, तो आप, इतना अरे तो हम उसमें सोच रहे थे। मैकेनिकल नहीं, ये तो है ना, स्विच है सर भाई। मैं ये सोच रहा था कि ये रिले जो है ये बस खाली नीचे के जो इसको खाली अरे हटाने का भाई, काम कर रही है, हटाने से ये पूरा बाद में ये भी तो डिस्कंटिन्यू। इसका कॉन्टैक्ट भी तो हटेगा। ठीक है सर, अरे ठीक है भाई फिर, ठीक है सर। देखिए ये रिले आ क्लियर हो गया रही सर। थी, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया सर। हाँ ये रिले RE3 है। अब इसके साथ ये कॉन्टैक्ट है और ये कॉन्टैक्ट है, अब आप जब इस रिले को निकालेंगे तो ये भी तो हटेगा, ये भी तो हटेगा, ये इसी के साथ, तो ये थोड़ा ना कि कॉन्टैक्ट वहीं छूट जाएगा और रिले निकल जाएगी। अरे दिस ठीक है सर, कॉन्टैक्ट अब इज अ क्लियर हो पार्ट गया। ऑफ द, अरे भाई कॉन्टैक्ट इज द पार्ट ऑफ द रिले, रिले हटाएंगे तो कॉन्टैक्ट तो हटेगा ही, ये थोड़ा ना कि कॉन्टैक्ट यहीं छूट जाएगा और रिले निकाल के जेब में डाल देंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा। ठीक, क्लियर हो ये गया सर। कॉन्टैक्ट थैंक यू पार्ट सर। ऑफ रिले है, अगर आप रिले को हटाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट भी तो हटेंगे दोनों, या इसमें एक, आप ये समझ रहे हैं कि वह रिले हट जाएगी, कॉन्टैक्ट नहीं रह जाएगा। नहीं भाई, ये कॉन्टैक्ट भी तो इसी का पार्ट है, कॉन्टैक्ट भी तो हट जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। भैया ये कंफ्यूजन मत रखिएगा ना, जो भी ये कॉन्टैक्ट, अगर ये हम रिले हटा रहे हैं तो इसका मतलब ये इसके दो कॉन्टैक्ट हो, तीन हो, चार हो, ये इसी के पार्ट होते हैं, ये भी हट जाएंगे, ये नहीं कि कॉन्टैक्ट यही रह जाएंगे और रिले आप हटा देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये RE1 RE2 का फंक्शन हो गया था, आज RE3 के बताते हैं। तो RE3 क्या है आपकी, कौन सी रिले है ये, डेटम लेफ्ट डेटम राइट, है ना, डेटम लेफ्ट डेटम राइट। तो 16 B पे क्या आना चाहिए, 24 वोल्ट, और 16Z पे क्या आना चाहिए, ग्राउंड, तब ये रिले ऑपरेट होगी RE3। और जब ये रिले RE3 ऑपरेट होती है तो ये देखिए डेटम में ये आपका चेंज करती है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है, तो लेफ्ट के लिए डिफॉल्ट कनेक्शन बना हुआ है, जब नया होगी तो ये राइट साइड में ये नीचे आ जाएगा। तो राइट लेफ्ट दैट मीन, तो 3 पॉइंट राइट ये लिखवाया था, आज थ्री नहीं पॉइंट क्या लेफ्ट मम्मी ये लिखवाया था, 4 पॉइंट राइट ये लिखवाया था, 4 पॉइंट लेफ्ट ये नाश्ता। लिखवाया था। तो ये चेंज ओवर होता है आपका। और ये रिले कैसे नया जो आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। राहुल ना वो देखिए ना, देखिए 16, देखिए यहाँ देखिए
डेटम वाला ये सही बताएगा आपको, ये था ना डेटम से, ये डेटा में लेफ्ट या राइट तो क्या कर रहा है, देखिए ये तिचं इसको म्हणणं आहे ग्राउंड कर रहा है, आत्ताचा ये ग्राउंड हो रहा है, 10 वाजता 10:30 वाजता ग्राउंड कहाँ से मिल रहा है इसको, राहू दे मी करतो. क्या हो भूक लागली काय मेला नाहीये तो लगेच एवढं वातान कुठ करायचं सकाळ सकाळी. 24 वोल्ट मिल रहा है, जबकि तुला कोण म्हणलं मला काम नाहीये, पहिली गोष्ट तुला कोण म्हणलं मला काम नाहीये, कोण म्हणलं तुला, मगाशी म्हणली पण नंतर मी काय म्हणलं, कधी पण होऊ शकतं चालू. एक्चुअली डेटा समझे, तो मैंने ये बताया कि कहीं 4 पोटेंशियल मीटर है, कहीं 4 मोड है, एट ए टाइम भूक आपके एक ही लागली त्याला काय बायका नाही ती पे काय घरात केलेलं भरपूर. कनेक्ट सब लोग आपको पोटेंशियल कनेक्ट होगा, फोटो बोर्ड होगा या 2 पॉइंट राइट डेटम लगाएंगे या 4 पॉइंट लेफ्ट लगाएंगे, तो 3 पॉइंट राइट 3 पॉइंट लेफ्ट 4 पॉइंट राइट 4 पॉइंट लेफ्ट एट ए टाइम। ये डेटम एडजस्टमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये RE1 का फंक्शन हो गया, RE2 का हो गया, RE3 इसमें कोई डाउट हो, तीनों रिलेज के फंक्शन है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट, RE1 RE2 RE3 ये रिले के ऑपरेशन में कोई डाउट है? RE2 को सर ये मेजरिंग का इनपुट एलिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं 4 पॉइंट में, 4 पॉइंट में आपका ये आपका सिग्नल अगर 4 पॉइंट है तो रिले ऑफ रहेगी और ये सिग्नल आपका अंदर जाएगा, और जब 3 पॉइंट ऑन हो जाएगा तो 3 पॉइंट में ये इसको ग्राउंड कर देगा, ठीक है। 3 पॉइंट में ये ऑपरेट हो जाएगा और 3 पॉइंट में मेजरिंग ट्रांसड्यूसर का जो सिग्नल है वो ग्राउंड हो जाएगा, और 4 पॉइंट में ये सिग्नल आपका सर्किट में जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट ऑन रिले है, तो मेजरिंग ट्रांसड्यूसर का सिग्नल बताया था मैंने मैकेनिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी ग्राउंड हो जाता है। CSN नोट RE4 डिले ऑटोमेटिक डिले, RE4 कौन सी डिले है? ऑटोमेटिक लाइनिंग, क्या है? ऑटोमेटिक लाइनिंग, यही डिले है जो ऑपरेट होगी किस केस में? यही डिले है आपकी लाइनिंग में। नॉर्मल कोर्स में जो लाइनिंग हो रही है इन ड्यूरिंग कैंपिंग, वो आपकी ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड के द्वारा हो रही है। ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड जो है वो ये रिले RE4 को ऑपरेट कर रही है। RE4 को 16D और 14Z, ठीक है। तो क्या है आपका 14Z पे 24 वोल्ट होना चाहिए और 16D पे ग्राउंड होना चाहिए। 14Z पे 24 वोल्ट, 16D पे ग्राउंड। तो ग्राउंड क्या है? ये आपकी है Q0A, Q0A। अब डायग्राम में देख लीजिए आप इसको, तो ये आपको Q0 है, ये ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड, ये आ रही है आपकी, ये आती है और यहाँ से ये कमांड है, आउटपुट है, ये आपका रूट होता है और PCB से, और ये आपका 16D पे अप्लाई होता है। अगर ये Q0A नहीं आएगा तो लाइनिंग नहीं होगी। अगर लाइनिंग नहीं हो रही है तो सबसे पहले Q0 ही आपको चेक करना है। अगर ऑटोमेटिक में आपकी लाइनिंग नहीं हो रही है तो आपको पहले ये चेक करना है Q0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर Q0A नहीं आ रहा है तो फिर लॉजिक चार्ट ऊपर करना है, जो आपको बताएगा कैसे ऊपर करते हैं, ठीक है। प्रोसेस से ये आपका सवाल है, ठीक है। मेन इनपुट दिखाएगी जो डिफरेंट प्रोसेस से हैं, परसाइन वैल्यू, स्लू वैल्यू, लाइनिंग ट्रांसड्यूसर, मेजिंग, ये सारे यहाँ सिग्नल आते हैं। कहाँ? ये सारे इनपुट एम्पलीफायर्स हैं, समिंग लाइन पे आते हैं, और जो इसका आउटपुट अगर 0 है तो मतलब ट्रैक में एरर 0 है। ये सारा सिग्नल जो आ रहा है उसका जो सम अगर 0 है, इसका मतलब ट्रैक में एरर क्या है? 0 है। और ये गैल्वेनोमीटर रखा है, उसका डिस्प्ले क्या रहेगा? 0 रहेगा। इनका अगर सम 0 है, इसमें लाइनिंग में एरर क्या है? 0।
ठीक है। और ये डिस्प्ले होगा आपका गैल्वेनोमीटर के द्वारा, और ये रूट होता है, एरर सिग्नल भी रूट होता है, ऑटोमेटिक कमांड भी आपने देखी रूट होती है वापस ये एरर आई। अगर सपोज कुछ एरर सिग्नल है, इसका कुछ सम जनरेट हुआ, कुछ एरर हुआ, तो पहले वो गैल्वेनोमीटर में डिस्प्ले होगा, फिर वो एम्पलीफायर का। आपके ऑटोमेटिक नहीं हो रही है, अगर ऑटोमेटिक कमांड नहीं आ रही है तो जो भी एरर सिग्नल है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड। अगर ऑटोमेटिक कमांड नहीं आएगी तो जो भी एरर जनरेट हुआ वो कहाँ जा रहा है, ग्राउंड जा रहा है, आगे सर्वो ड्राइवर को नहीं जाएगा। ये सर्वो ड्राइवर है, ये सर्वो एम्पलीफायर है, ये मेन समिंग एम्पलीफायर है, और ये सारे आपके इनपुट एम्पलीफायर है। साथ सीखते हैं एम्पलीफायर को, समिंग एम्पलीफायर को वो जोड़ता है। अगर सबका सम 0 है तो ट्रैक में एरर 0 है, लाइनिंग एरर 0 है। शिफ्टिंग में भी इसी तरह से होता है, ठीक है। और अगर कोई एरर होती है तो अगर एरर 0 है यहाँ गैलरीज को शुरू करता है, इसके बाद ये सर्वो ड्राइवर को जाता है। अगर ये ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड अगर नहीं आई है, जब तक लाइनिंग कमांड नहीं आई है, जो भी एरर होगी वो ग्राउंड को जाएगा, आगे सर्वो ड्राइवर को नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर ऑटोमेटिक लाइनिंग हो रही है और ये ग्राउंड आपका तभी हटता है, ये रिले आपकी ऑपरेट होती है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाता है और सारा का सारा सिग्नल आपका सर्वो ड्राइवर को चला जाता है, सर्वो ऑपरेट हो जाता है और लाइनिंग सिलेंडर आपका एक्चुएट हो जाता है। तो ये ब्लो डायग्राम है क्या, तो ठीक है। पहले हमें ब्लो डायग्राम भी एग्जाम में पूछते थे, जब 6 महीने की कोर्स में ये ब्लो डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जाता था। जैसे पावर सप्लाई का है ना, 813 का बताया था, ये लाइनिंग का और ऐसी तरह से लीडिंग का ब्लो है, ठीक है। ये लाइनिंग का पूरा ब्लो डायग्राम है और यही ब्लो डायग्राम 10 मार्क्स का होता था पूरा, चाहे लिफ्टिंग का हो लाइनिंग का हो, ये 10 मार्क्स के में पूछा करता है, ठीक है। सर ये ओवरस्लिप तो ये तो नहीं, ये रूट किया गया है, बाकी ये जो सिग्नल है इसमें केवल इन्वर्ट होता है, ये इसको सर्किट में रखा गया है पर्पजली कि ताकि आप इसको ना निकाल दें, क्योंकि आप हो सकता है कि इसको यूज ना करें। होता क्या है, आपको इसका यूज समझ मतलब ये नहीं है कि आप इस पीसीबी को निकाल कर फेंक दें। कोई मांगे कि अरे आपको लगे कि अरे सर्वोवाल तो ये ओवरशूट तो मैं यूज करता नहीं हूँ, किसी से डिमांड आई कि भेज दो और आपने बिना जाने भेज दिया, इसको आप निकाल नहीं सकते। आप इसको यूज करें या ना करें, लेकिन सर्किट से आप इसको निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड है वो भी इसके थ्रू रूट हो रही है और जो मेन सिग्नल है एरर सिग्नल वो भी इसके थ्रू रूट हो रहा है। आप इसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बात अलग है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो ओवरस्लू सिग्नल एरर सिग्नल में ऐड हो जाएगा, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो केवल इन्वर्ट होकर के सिग्नल वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरस्लू आप अगर यूज नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये पीसीबी इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, क्योंकि ऑटोमेटिक लाइनिंग कमांड और जो मेन एरर सिग्नल है इसी के थ्रू रूट किया हुआ है, ठीक है। इसको यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो बात अलग है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तब भी आप इसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये लाइनिंग कमांड है, ये भी एज इट इज वापस हो जाती है। जो एरर सिग्नल है वो केवल इन्वर्ट होकर के वापस 10 जेट पे वापस आता है। इसका यूज तभी है जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे और ओवरस्लू वैल्यू फीड करेंगे, अदरवाइज का कोई यूज नहीं। हाँ यही क्वेश्चन था, कुछ और था? नहीं सर यही था, ओके सर। ठीक है, निकाल नहीं सकते आप इसको, ठीक है, हटा नहीं सकते। तो अब आते हैं सर्किट में, उसको इलैबोरेट करते हैं आपका ऑटोमेटिक लाइनिंग के फंक्शन को। तो ऑटोमेटिक लाइनिंग में कैसे होगा आपका, यहाँ 16 डी पे 24 वोल्ट ग्राउंड और यहाँ 24 वोल्ट होगा, तभी होगा। अब देखिए, अब जो भी आपको बताया मैंने ब्लो डायग्राम से, अब यहाँ समझिए कैसे हो रहा है। देखिए यही मैंने आपको बताया अभी, तो थोड़ा एक बार समझिए। देखिए ये सारे इनपुट्स हैं, ठीक है। अभी मैं बताया मैंने, अभी थोड़ा पहले जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर, आपको पहले टेम्परिंग सर्किट थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद थोड़ा पीसीबी से पहले आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर बताऊंगा मैं, तो फिर आपको ये सारे समझ में आने लगेंगे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी।
बाकी मैं अभी जितना बता रहा हूँ उतना भी आपके लिए सफिशिएंट है, इसके लिए आपको जरूर नहीं ओपैम्प आप समझे, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगा मैं इसको, ठीक है, ओपैम्प भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए सारे इनपुट जा रहे हैं आपके, सारे इनपुट जा रहा है और ये OP4C समिंग एम्पलीफायर की तरह से काम कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। देखिए एक चीज और यहाँ कर दूं, देखिए ये स्विच लगा हुआ है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए या दूसरे कलर से मार्क कर लीजिए, एक स्विच होता है इसमें, ठीक है। ये स्विच अगर आपका, देखिए सारे कनेक्शन है, अगर ये स्विच गलती से आपने ऑपरेट कर दिया तो ये सारे इनपुट आइसोलेट हो जाएंगे, यहाँ आपका कोई भी इनपुट आगे नहीं जाएगा और ये सब क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो ये स्विच जिस पोजीशन में उसी में रहना चाहिए, इसको गलती से भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज यही है कि सर्किट में इंटरनली कोई डिसबैलेंस है, किसी ऑपैम्प की फंक्शनिंग को चेक करना है और हम इनपुट को आइसोलेट करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि सारे इनपुट जीरो करो, एक दो कैलिब्रेशन मैंने बताया ना आपको कि भैया सारे कीप ऑल द इनपुट जीरो, तो जितने सारे इनपुट हैं सबको इंडिविजुअली करना अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल स्विच को ऑपरेट कर दीजिए और ये जो इनपुट है ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट ग्राउंड मिल जाएगा, परफेक्ट जीरो मिल जाएगा। तो आपका जो परफेक्ट जीरो मिलेगा, इस केस में भी अगर आपका कोई डिफ्लेक्शन है तो आपका जो P3 पोटेंशियोमीटर है ये वाला, इससे आप एडजस्ट कर दें, ठीक है। वैसे तो सारे इनपुट जीरो कर देंगे हो जाएगा कैलिब्रेशन, लेकिन फिर भी 10, किसी में 10 मिलीवोल्ट, किसी में 20 मिलीवोल्ट, किसी का 15 मिलीवोल्ट, इतना भी आउटपुट अगर आ रहा है तो वो सम होकर के एक सफिशिएंट अमाउंट बन जाता है। तो उससे बचने के लिए केवल आप ये स्विच ऑपरेट कर देंगे, ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, तो सारा इनपुट ग्राउंड चला जाएगा, मतलब परफेक्ट ग्राउंड मिल जाएगा, परफेक्ट जीरो मिल जाएगा आपको यहाँ। अब इसके बाद किसी ओपैम्प में कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो फिर P3 से सर्वो इलेक्ट्रिकल जो बताया था वो जीरो आप कर सकते हैं। और फिर ये नहीं क्यूरोसिटी से कर दिया फिर भूल गए इसको, तो आपका डिफ्लेक्शन ही गैलोमीटर का जीरो बताएगा। आप चाहे लाइनिंग प्लांट से घुमाएं, चाहे ये वर्साइन में कुछ वैल्यू फीड करें, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये स्विच को आपने आइसोलेट कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, तो डिफ्लेक्शन आपका जीरो हो जाएगा। फिर चाहे ट्रैक में कितनी भी एरर हो, कितना भी आप डिफ्लेक्शन दो ट्रांजिस्टर्स को, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो ये है आपका समिंग एम्पलीफायर, OP4C क्या है, समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका OP4D है, ये गैलोमीटर डिफ्लेक्शन का है, इससे P4 से गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन एडजस्ट होता है। ये समिंग एम्पलीफायर है, ये सबट्रैक्टर मोड में काम कर रहा है, ये डिफरेंशियल मोड में काम कर रहा है। जो ओपैम्प की एप्लीकेशन है ये सबट्रैक्टर मोड है, डिफरेंस मोड है। ये आपका समिंग एम्पलीफायर है, ये एडर है OP4C। तो ये जो डिफरेंस मोड है ये सबट्रैक्टर है, इसके द्वारा आपका ये गैलोमीटर डिफ्लेक्शन हो जाता है। P4 आपका गैलोमीटर डिफ्लेक्शन है, इसका कैलिब्रेशन आपका लिखा हुआ है आपके नोट्स में, उसको देख लेंगे आप, बहुत ही रेयरली यूज होता है वो, ठीक है। बाकी 4C के बाद जो सिग्नल जाता है उसको देखिए, उसको मार्किंग कीजिए, आपको करनी है तो। और फिर 4C के बाद देखिए सिग्नल कहाँ जा रहा है, यहाँ गया ऊपर, ये गया यहाँ से, ये ओवरस्विंग PCB ये दिखाई गई है, ये ओवरस्विंग PCB दिखाई गई है, वापस आया, वापस ये आ रहा है सिग्नल, देखिए अब इसको, ये आ रहा है, ये आया, ये आया, और ये आपका कहाँ हो गया, ग्राउंड हो गया। यही आपको बताया कि ये रिले अगर RE4 ऑपरेट नहीं है तो जो भी एरर सिग्नल है यहाँ से ये रूट हुई, ये ओवरस्विंग PCB को आई, ये आई, और ये देखिए ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, आपको ग्राउंड जा रहा है। तो यही मैंने आपको बताया कि RE4 अगर जब तक ऑपरेट नहीं होगी तो व्हाटएवर जो भी एरर सिग्नल्स है वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, वो आगे 4B 4A और 4 तक नहीं जाएगा, ठीक है। सर्वो एम्पलीफायर या 5 तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये ऑपरेट नहीं होगी। अब जब RE4 ऑपरेट होता है तो ये जो अभी सिग्नल ग्राउंड जा रहा था ये आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो फिर ये सिग्नल 4B पे जाता है, 4B से फिर ऊपर की तरफ ये रूट होता है, नीचे आता है 4A, फिर इसके बाद ये सर्वो ड्राइवर में जाता है 5 में, फिर आपका सर्वो वाल्व ऑपरेट होता है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो सिग्नल अभी जो ग्राउंड हो रहा था वो इसको 4B को फीड होगा, 4B से फिर ये रूट होता है, ऊपर ये जाता है, और फिर ये 4A सर्वो एम्पलीफायर को आता है, सर्वो एम्पलीफायर से फिर 5 को आता है, जो सर्वो ड्राइवर है सर्वो को ऑपरेट करता है, और आपका लाइनिंग सिलेंडर ऑपरेट होता है। तो ये समझ में आ गया क्या OP4 का इफेक्ट है। सर रिपीट कीजिए इसको, OP4C से जाता है सिग्नल सारा।